Hello students, so this video is the intro of exercise 1.2 of set class 11th. So students, इस वीडियो में हम लोग exercise 1.2 के वो सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिनका हमको यूज करना है 1.2 एक्सरसाइज में. So students, इसमें हम लोग को बेसिकली ये सेट्स हैं जिनको स्टडी करना है. ये कौन कौन से हैं? एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग वॉइड और नल भी कहते हैं. हिंदी में भी मैंने लिखी है, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं हिंदी में. सेकेंड है फाइनाइट सेट. थर्ड है सिंगलटन सेट, जिसको हम लोग एकल समुच्चय भी कहते हैं, और फाइनाइट को परिमित कहते हैं. इनफाइनाइट सेट, अपरिमित और इक्वल सेट्स. सो ये सारे सेट्स हैं जिनका हम लोग को यूज करना है एक्सरसाइज 1.2 में. सो इनको स्टडी करते हैं. सो स्टूडेंट, स्टडी करते हैं एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट यानी वॉइड सेट यानी नल सेट, और इसको हम लोग रिक्त भी कहते हैं. सो इसकी जो डेफिनेशन है, और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी मीन्स खाली, और एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो एकदम खाली है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट. सो डेफिनेशन पे अगर हम लोग बात करें तो उसकी डेफिनेशन है अ सेट व्हिच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ वॉइड सेट और एम्प्टी सेट. इट इज डिनोटेड बाय फाई और कर्ली ब्रैकेट. या तो हम इससे डिनोट करते हैं या फिर इससे डिनोट करते हैं. स्टूडेंट, इस साइन को हम लोग कहते हैं फाई. सो फाई से हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं. एंड ये मैंने कुछ सेट लिए, देखते हैं कि एम्प्टी है कि नहीं है. सो फर्स्ट सेट ए है x is such that x is less than 3 and greater than 2 and x belongs to n. n यानी नेचुरल नंबर. तो हमको बताना है ये जो सेट है वो उसका जो एलिमेंट है वो 3 से लेस है और 2 से ग्रेटर देन है, और x बिलोंग करता है यानी एलिमेंट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को. हमको पता है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर में 2 के बाद तो सीधा 3 ही आ जाता है. तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो नेचुरल नंबर के सेट में. तो जब कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं तो दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. तो ये हमारा एम्प्टी सेट है. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि नहीं सर 2.5 आएगा 2.2 आएगा, बट ये ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे. हमको तो नेचुरल नंबर बताना है जो 2 और 3 के बीच में आता है, और कोई नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं आता है. सो दिस इज एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट देखते हैं. द सेकंड वन इज x is such that x is an even prime number greater than 2. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है. सो x is such that x is an even number, even prime number greater than 2. तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको इवन नंबर पता होना चाहिए जो आपको पता है, और प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए. सो प्राइम नंबर कौन होते हैं? वो नंबर्स जिनका फैक्टर या तो 1 होता है और या फिर वो खुद होते हैं. तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहते हैं. और स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 के अलावा, 2 को छोड़ करके ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो. सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. बस एक 2 ही है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है. तो हमारा जो सेट है इसमें लिखा है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर और 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई है ही नहीं. इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है. सो दिस इज आल्सो एन एम्प्टी सेट. थर्ड वन, x is such that x square is equals to 4. x is an odd. सो x है ऑड नंबर और x स्क्वायर है 4. यानी ये सेट कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 है. हमको पता है कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी हमको x की वो वैल्यू इसमें बतानी है जिसका स्क्वायर करने पे 4 है और x ऑड होना चाहिए. बट x तो ऑड हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है. बट बोथ ऑड तो नहीं है और ऑड नहीं है. इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर, ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 4 है. सो दिस इज एम्प्टी सेट. सो दीस 3 ऑल आर एम्प्टी सेट. अब देखते हैं नेक्स्ट सेट. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट सेट व्हिच इज फाइनाइट सेट. अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हमने देखा एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट को हम लोग यूनिक सेट भी कहते हैं. एम्प्टी सेट is a unique set. और यूनिक को हिंदी में हम लोग कहते हैं अद्वितीय. यूनिक का मतलब होता है कि उसके जैसा दूसरा कोई ना हो. अद्वितीय का मतलब है कि दूसरा कोई ना हो. यानी अगर 2 एम्प्टी सेट है, एक 5 1 है सपोज करिए और एक 5 2, तो ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ये एक ही होंगे. क्योंकि जो एम्प्टी सेट है उसमें तो कोई सेट
कोई एलिमेंट होता ही नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं होता तो जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ये दो अलग अलग तरह के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही होते हैं और इसलिए इनको हम लोग कहते हैं यूनिक सेट। ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है। सो अब हम लोग आते हैं अपने फाइनाइट सेट पे। सो इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं परिमित। A set which have definite number of elements is called a finite set। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, बहुत सारे मतलब अनंत नहीं है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, एक उनकी लिमिट हो, वो एक जगह पे टर्मिनेट हो जाते हो, ग्रुप्स कंप्लीट हो जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। सो देखते हैं इसका एग्जांपल। P X is such that X is a month of year। अब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो ये फाइनाइट है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर, तो 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। सेट क्यू कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहां पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 26 पे टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें टोटल 26 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 से लेके 26 तक। अब R नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट का जो सेट होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट, क्योंकि उसमें भी जो स्टूडेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। सो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। और एक दो चीजें स्टूडेंट जो हमको पता होनी चाहिए कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट is also a finite set, क्योंकि एम्प्टी सेट में भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते, उसमें तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है। ओके, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विच इज इनफाइनाइट सेट, और सॉरी सिंगलटन सेट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हम लोग का सिंगलटन सेट, जिसको हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। सो सिंगलटन सेट के भी नाम से हमको क्लियर है कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। सो स्टूडेंट्स देखते हैं ये एग्जांपल्स, देखते हैं ये सिंगलटन है कि नहीं। सो M एक सेट है इन विच X इज सच दैट X इज एन इवन प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट्स हमको पता है कि अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि जो प्राइम नंबर है और जो इवन भी है वो केवल और केवल कौन है? 2। सो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा विच इज 2, और क्योंकि एक है सो दिस इज सिंगलटन सेट। N, सो N है X is such that X square 4 and X belongs to N। जरा इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, X square is equals to 4, हमको पता है कि X is equals to होता है प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट जब इधर जाएगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आते हैं एंड माइनस 2, तो फिर सिंगलटन नहीं हुआ, बट एक्चुअली में सिंगलटन है। क्यों है? क्योंकि x बिलोंग करता है किसको? n को। हमको केवल वही x लेना है जो बिलोंग कर रहा है n को, और n को बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 1 प्लस 2, माइनस 2 को तो हम लेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n मींस नेचुरल नंबर, तो इसमें भी आएगा हमारा कौन सा एलिमेंट? 2। सो दिस इज आल्सो सिंगलटन। याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से कंफ्यूज करता है। सपोज करिए अगर ये दिया होता हमारा रियल नंबर, अगर रियल नंबर होता तो प्लस 2 भी रियल नंबर है, माइनस 2 भी रियल नंबर है, तब फिर इसमें तो 2 एलिमेंट हो जाते हैं, माइनस 2 भी हो जाता है, और तब फिर ये सिंगलटन सेट नहीं होता। बट क्योंकि यहाँ पे बिलोंग किसको कर रहा है? नेचुरल नंबर को, यहाँ पे बिलोंग नेचुरल नंबर को कर रहा है, इसलिए ये सिंगलटन सेट है। तो हल्की सी डेफिनेशन अगर चेंज होगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए सेट्स के क्वेश्चन। सेट O, सो सेट O क्या है? X इज अ प्राइम नंबर, इज अ सॉरी प्राइम नंबर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एट अ टाइम। किसी एक टाइम पर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। तो अगर एक हो सकता है तो इसका मतलब है ये सिंगलटन सेट है। सो O इज आल्सो अ सिंगलटन सेट। सो आई होप कि आपको सिंगलटन सेट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और स्टूडेंट 5 का मैं बता रहा हूं, 5 वाला, 5 को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 5 हमेशा इस तरह से रहेगा,
इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और ये 5 को जब आप इस तरह ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये बात याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, इसलिए इनको ध्यान से याद रखिएगा कि जो इस तरह से अगर आप 5 लिखेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया है 5। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। और हालांकि 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है कि सर 5 में तो एक एलिमेंट ही नहीं होता, बट यहाँ पे आप क्या रख रहे हैं, एक सेट तो डाल ही रहे हैं ना इस सेट के अंदर, क्योंकि ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज और ये एक अलग चीज है। जब आप इसमें सेट डाल दे रहे हैं तो फिर ये खाली तो है नहीं, और इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट आ गया और इसलिए इसको फिर हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये बात याद रखिएगा कि इस तरह से लिखेंगे तो एक सिंगलटन सेट होगा, और 5 के लिए आपको एम्प्टी सेट के अलग से 5 ही लिखना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट सेट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट है इनफाइनाइट सेट, और इसके नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। सो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो है अ सेट व्हिच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट सेट होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ए है x is such that x is a odd number, और odd number तो इनफाइनाइट्स होते हैं 1 3 5 7 and so on, so this is a infinite set. Set B, x is such that x is the number of particles of sand on a river bank. तो स्टूडेंट्स हमको पता है रिवर बैंक पर, नदी के किनारे पर सैंड के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सो वो काउंटलेस होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट्स होगा। सो C 0 1 2 3 8 डॉट 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 सो ऑन, सो ये भी क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं पे, इसलिए ये भी कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट, इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कौन से इनफाइनाइट है कौन से फाइनाइट है। सो देखते हैं इसको, x is such that x belongs to n and x minus 3 x minus 4 is equals to 0। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो x minus 3 and x minus 4 is equals to 0, सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x minus 3 को 0 के इक्वल, x minus 4 को 0 के इक्वल, दिस विल बी x is equals to 3 and this will be x is equals to 4। सो स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, x is such that x belongs to n and x cube is equals to 27, और x belong कर रहा है रियल नंबर को। सो इफ x cube is equals to 27, so x will be equal to 3, और अगर x 3 है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट है, इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है, और ये फाइनाइट तो है ही, साथ ही सिंगलटन सेट भी है क्योंकि इसमें केवल एक एलिमेंट है। सो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, आल्सो फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट है x is such that x is a number of stars in sky, और स्काई में तो काउंटलेस स्टार्स होते हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है x is such that x belongs to n and x is less than 1। तो स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि x belongs to n, n यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और x लेस देन है 1 से। क्या कोई ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग भी कर रहा है और 1 से लेस भी है? 1 तो सबसे छोटा है, उससे लेस तो कोई नहीं है। इट मींस कि दिस इज एम्प्टी सेट, एंड मैंने पहले ही बताया था कि जो एम्प्टी सेट भी होता है वो भी फाइनाइट सेट ही होता है, तो इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है x is such that x is a prime number, और प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। सो आई होप कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट। सो व्हाट इज इक्वल सेट्स? इफ टू और मोर सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट्स व्हिच हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर दो या दो से ज्यादा सेट्स ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। सो अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर भी सेम होने चाहिए, मतलब अगर पहले वाले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो एग्जैक्टली सेम भी होने चाहिए। यानी अगर पहले वाले सेट में 4 और 5 है तो दूसरे वाले सेट में भी 4 और 5 होना चाहिए, तभी हम उनको सेम कहेंगे, ठीक है, और इक्वल कहेंगे। सो
ये दो मैंने लिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये। सो सेट ए में है -3, एंड सेट बी है x इज सच दैट x² 9। हमको बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। सो स्टूडेंट्स हमको पता है कि x = 9 का मतलब है x = +-3, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। सो a, मैं फर्स्ट वाले को बता रहा हूँ, सेट a इक्वल है b के, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं, बीच में इक्वल का साइन पुट कर देते हैं, a और b। सो a और b इक्वल है। सेकंड वाले में दिस इज 2 3 5 एंड दिस इज 3 5 2। सो सेट्स में अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और सेम है, मींस इसमें 2 3 5 है तो इसमें भी 2 3 5 है। सो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। सो सेकंड वाले केस में भी सेट A इक्वल है सेट B के। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। यही वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको यूज करना है एक्सरसाइज 1.2 में। सो इसको अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया अच्छे से तो आप इजीली पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे।